नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार और प्रसार होता है। साथियों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज बेतुका तेजी से बढ़ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं और खजाना जिसे कहते हैं, बेतुका तेजी से बढ़ रहा है और तमाम दुनिया आश्चर्य में है। पिछले 15 दिन में, 2 वीक्स में करीबन 17 बिलियन डॉलर जो है ये बढ़ा है। और पहले वीक में 10.5 बिलियन बढ़ा था और दूसरे वीक में करीबन जो है 7 बिलियन डॉलर के करीब बढ़ा है। और ये कितना है? ये है बांग्लादेश की जितनी फॉरेक्स है, फॉरेक्स रिजर्व, उसका हाफ। यानी कि जो बांग्लादेश की, तो ये माना जाता था ना कि आर्थिक विकास दर और आर्थिक विकास भारत से भी तेज और आगे बढ़ रहा है। तो जितना उनका फॉरेक्स पूरे आज़ादी से अब तक बढ़ा है, उसका 50% हमारा 15 दिन में आ गया है। और करीबन ये है 636 बिलियन डॉलर और अब जल्दी ही ये होने जा रहा है। और ऑल टाइम हाई हमारा 642 था, तो इस हफ्ते जो है उसे क्रॉस कर जाएगा। ये 642 ऑल टाइम हाई का नया रिकॉर्ड बना देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारत की विकास दर भी 8.5 बताई है, 8.5%, जो पूरे विश्व में सबसे तेज है। और चीन की गिर रही है और चीन की आर्थिक नुकसान भी बहुत सारे हो रहे हैं। ये जो बेल्ट रोड वाला उसका प्रोग्राम था, ये फेल हो गया है। उसमें भी भारत का प्रयास रहा है कि भारत का एक प्रयास था कि इटली को उसने बाहर करवा दिया इसमें से। बेल्ट एंड रोड जो उनकी योजना है उससे बाहर करवा दिया। और वो बलूचिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान में भी ये काम जो है धीमाया, मंदाया, बंद सही पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में से लगातार उन पे अटैक हुए चाइनीज़ लोगों पे, और ये बड़ा उन्हें नुकसान हुआ। तो वो भी काम मंदा पड़ा है। तो ये इनका फेल हो गया और इन्हें भारी नुकसान हुआ। और 3-4 साल से लगातार जो है अपना जो पैकेज ला करके चीन उसको जो है बढ़ाना, अपग्रेड करना चाहता है अपनी व्यवस्था को, लेकिन वो हो नहीं रही और उनको हमेशा नुकसान हो रहा है। एक तो रियल इस्टेट में उनका भारी नुकसान है। पिछले कई सालों से रियल इस्टेट में भारी नुकसान हो रहा है। उन्हें रियल इस्टेट कंपनियां बैठ रही हैं, उनकी बड़ी बड़ी रियल इस्टेट कंपनियां बैठ गई हैं। और भी उनकी जो है अभी जो एप्पल वगैरह और दूसरी जो उन बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब थी, वो वहाँ से शिफ्ट करके भारत आ रही हैं, या कुछ किसी और देश में भी जा रही हैं, वियतनाम या कोई अन्य देशों में, खासतौर से भारत आ रही हैं। तो भारत तो एक हब बन रहा है। और FDI जो वहाँ था, FDI वहाँ से निकल रहा है। जो उनकी शक्ति थी वो FDI थी। FDI का इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकल रहा है लगातार और भारत की तरफ मूव कर रहा है, भारत आ रहा है। तो ये चीन को एक नुकसान है। और अभी एक हरीश साल्वे जी का, जो हमारे एडवोकेट हैं, अटॉर्नी जनरल शायद रहे हैं, वो बड़े एडवोकेट हैं, गवर्नमेंट के केस लड़ते हैं वो ज़्यादातर। तो उनका एक हम स्टेटमेंट देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लंदन में मैं रहता हूँ और लंदन में से जब मैं यहाँ केस लड़ने कोर्ट्स में आता हूँ, तो लंदन से जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लंदन में तो मैं विकसित राष्ट्र में था, और यहाँ भारत में नई दिल्ली में जब उतरता हूँ तो ऐसा लगता है विकसित राष्ट्र में हूँ और लंदन विकासशील है। सॉरी, लंदन से लगता है कि मैं वहाँ विकासशील में था, देश में था, और यहाँ पर विकसित देश में आ गया हूँ। भारत इतना प्रगति कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और दूसरे मामलों में भी, जबकि लंदन पुराना पड़ता जा रहा है और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिए कि ये नहीं हो पा रहा वहाँ वगैरह वगैरह, ही कुछ नहीं हो पा रहा। और वास्तव में ये सही बात है, लंदन पुराना पड़ता जा रहा है और एक दिन न्यूयॉर्क का भी यही हाल होगा। ये सब वेस्टर्न देश पुराने पड़ते जाएंगे और भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की तरह से नज़र आने लगेगा, क्योंकि विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। नई नई सड़कें, हाईवे बड़े बढ़िया बन रहे हैं यहाँ पर, और रैपिड मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन भी आने वाली हैं अब। तो ये सब भारत की गति, विकासशील गति को दिखा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा रखा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित का मतलब तमाम दुनिया की से आगे हो जाएगा उस टाइम भारत। और तीसरी अर्थव्यवस्था तो भारत 2027 तक ही शायद हो जाए, या
हो सकता है 2025 तक ही हो जाए, चूँकि जर्मनी की संकुचित हो रही है, जापान की संकुचित हो रही है अर्थव्यवस्था। जापान जो है नंबर 4 से नंबर 5 पे आ गया है और उसकी संकुचन हो रहा है और भारत की लगातार बढ़ रही है। तो इन दोनों देशों को ऊपर पीछे करके तो भारत निश्चित रूप से जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो उसके अलावा इलेक्शन का टाइम चल रहा है और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी का अभियान और तमाम लोग टूट टूट करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, धार्मिक भारत में सनातन की तरफ लोग झुक रहे हैं। और फोर्ड ने जो है अम्बरीश नाम बदला, हिंदू धर्म अपनाया और 300 करोड़ जो है इस्कॉन टेम्पल जो मायापुर में बन रहा है उसमें दिए। और सनातन की तरफ तमाम दुनिया झुकती जा रही है। 120 देशों में इस्कॉन टेम्पल स्थापित हो चुके हैं और वो जो है कृष्ण और हरे रामा हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते हैं। आप इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो। और जो मायापुर का टेम्पल है उन्होंने 700 एकड़ में बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा। जो अंकोर वाट का है कंबोडिया में वो 400 एकड़ में है, लगभग 398 एकड़ के करीब। और ये उससे भी बड़ा बन रहा है। और वही लोग चंद्रोदय मंदिर बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर, 72 मंजिला, और बुर्ज खलीफा से भी 10 मीटर ऊंचा है वो। और 65 एकड़ में है वृंदावन में। तो ये सनातन की शक्ति और वैज्ञानिक शक्ति है सनातन के साथ। आप सुधांशु जी हैं राज्यसभा के सदस्य, बीजेपी के मेंबर, उनको फॉलो करिए और उनके बहुत ही अच्छे वो आते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो डिटेल्स देते हैं। शुरू से लेकर हर सनातन संस्कृति का उनको अनुभव है और दूसरी संस्कृति का भी सबका बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं। तो उसे देखा करें तो आपको सनातन शक्ति अपने आप में समझ में आने लगेगी। वैसे भी उनसे पहले भी सनातन की शक्ति तो बढ़ी रही है लगातार, लोग झुक रहे हैं उनकी तरफ। इंडोनेशिया की जो पोत्री थी प्रेसिडेंट की पुत्री सुकर्णो, मैं नाम दिमाग से उतर गया, उन्होंने अभी हिंदू धर्म को ज्वाइन करा था। वो मुस्लिम कंट्री है और बहुत सारे लोग मुस्लिम हिंदू धर्म के। और अभी जो है आपने देखा कि आबू धाबी में जो कितना बड़ा मंदिर बनाया भगवान राम स्वामी मंदिर, और ये भी एक सनातन की शक्ति है। और दूसरे मंदिर लगातार बने और ये वैज्ञानिक मंदिर है और वैज्ञानिक बातों को वो देते हैं। जिस चीज़ों को हम कहते हैं ना ये अवैज्ञानिक है, कि जब हम छोटे बच्चे थे तो कहते हैं लक्ष्मण रेखा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब टच ही नहीं होता वो किसी से, तो कैसे वो रावण के पैर रखने से उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी लक्ष्मण रेखा में। लेकिन बाद में पता लगा रिमोट सिस्टम आया और वेव्स और रेज इंटरनेट सिस्टम ये आया, ये बाद की बात है। तो भारत तो पहले से ही इतना विकसित था उस जमाने से, रामायण और महाभारत काल से, कि उन्होंने ऐसी चीज़ें डेवलप की थी। और मिसाइल जिस तरह की आज घातक हैं वो महाभारत में तीर, जो ऐसे तीर मिसाइल टाइप का दिव्यास्त्र जिसे कहते थे, वो सब थे। तो ये सनातन की शक्ति थी पहले, जो पुनर्स्थापित हो रही है और होने जा रही है। जय सनातन समाज की जय हो, जय वैदिक समाज संस्कृति की जय हो, भारत की जय हो। नमन, नमस्कार, ओम नमः शिवाय, भारत माता की जय, जय श्री राम। ओम।